ये अमिताभ चौधरी का जो है चैम्बर है और उनकी जो कुर्सी है उसी कुर्सी पर उनकी तस्वीर लगाई गई है, क्योंकि क्रिकेट में जो झारखंड का योगदान है और जेएससीए का बनना, इसके पीछे के कहीं ना कहीं नायक जो है अमिताभ चौधरी थे और यही वजह है कि उनके इस चैम्बर को उसी तरह रखा गया। आप देखिए, जो आज यहाँ देख रहे हैं आप, झारखंड क्रिकेट को आप पूरे देश में लोग जानते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमिताभ चौधरी सर का योगदान था। उनके अथक प्रयास से, उनके मेहनत से, उनके लगन से, उनके विजन से उन्होंने अपनी सारी शक्ति जो है वो क्रिकेट को दे दी थी। जी हाँ, ये जो आप सामने की जो ये दीवार देख रहे हैं, इस पे ऑलरेडी अमिताभ सर से जुड़ी हुई जो उनकी यादें हैं, ये पूरा वॉल जो है डेडिकेटेड टू अमिताभ सर ही रहेगा। इनफैक्ट ये पूरा स्टेडियम जो है ये ही डेडिकेटेड अमिताभ सर को ही है। और आज ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम सभी के लिए दुख की बात है कि अमिताभ सर के बगैर पहली बार झारखंड की धरती में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का असमय निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी याद को किस तरह से जेएससीए संजो के रखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जेएससीए स्टेडियम में हैं। ये देखिए जेएससीए के अध्यक्ष का चैम्बर है और इस चैम्बर में जब ये जेएससीए स्टेडियम बना भी नहीं था, ये चैम्बर बना भी नहीं था, उससे पहले भी कई घंटे, दिन के करीब 12 घंटे से अधिक का समय अमिताभ चौधरी यहाँ पर बिताया करते थे। इस जेएससीए स्टेडियम में जितनी ईंटें लगी है, जैसा कि वो अक्सर कहा करते थे, एक एक ईंट वो अपने हाथों से जो है गिन चुके हैं। अब चूंकि असमय उनका निधन हो गया, वो अब रहे नहीं, उनकी यादें सिर्फ शेष है। उस यादों को किस तरह से संजो के रखा गया है आप देखिए। ये अमिताभ चौधरी का जो है चैम्बर है और उनकी जो कुर्सी है उसी कुर्सी पर उनकी तस्वीर लगाई गई है, माला यहाँ पर पहनाया गया है। चूँकि आप सबों को पता है कि अभी हाल ही में राजधानी रांची के इसी जेएससीए स्टेडियम में एक मैच भी होना है और सबका ध्यान इस जेएससीए स्टेडियम की तरफ फिर से आने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात और दुखद बात यह है कि हर कोई अमिताभ चौधरी को मिस करेगा, क्योंकि क्रिकेट में जो झारखंड का योगदान है और जेएससीए का बनना, इसके पीछे के कहीं ना कहीं नायक जो है अमिताभ चौधरी थे और यही वजह है कि उनके इस चैम्बर को उसी तरह रखा गया। आप देखिए, टेबल पर जितने कागजात थे, जिस तरह से वो काम किया करते थे, वो कोई भी चीज़ हटाया नहीं गया है, हर चीज़ उसी तरह है। और यही कुर्सी पर बैठते थे और कुर्सी में देखिए तस्वीर लगा के ये माला यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ अजय नाथ सहदेव हैं, उपाध्यक्ष हैं जेएससीए के। इनके याद को आप लोग जो है संजो के रखने के लिए ऐसा किए। जी हाँ, अमिताभ सर ना केवल स्टेडियम के निर्माता थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्रिकेट, जो आज यहाँ देख रहे हैं आप, झारखंड क्रिकेट को आप पूरे देश में लोग जानते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमिताभ चौधरी सर का योगदान था। उनके अथक प्रयास से, उनके मेहनत से, उनके लगन से, उनके विजन से उन्होंने अपनी सारी शक्ति जो है वो क्रिकेट को दे दी थी। और जब वो जॉब में रहते हुए भी उन्होंने किदन स्टेडियम, जेएससी के पास से किदन स्टेडियम ही हुआ करता था जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे, और जब इंटरनेशनल स्टेडियम को वहाँ पे मैच कराने में परेशानी होने लगी तो सर ने ये ठान लिया कि एसोसिएशन का अपना स्टेडियम होना चाहिए। और उन्होंने कड़ी मेहनत करके, उन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके एचईसी से ये ज़मीन ली, खरीदी और इस पे अनेक बाधाओं के बाद भी स्टेडियम का निर्माण कराया। और निर्माण भी ऐसा जो कि आप कह सकते हैं कि पूरे देश के जो बेहतरीन 4-5 स्टेडियम्स हैं उनमें से एक जेएससीए का ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और अमिताभ सर अभी हाल में जेपीएससी के चेयरमैन थे, उसके पहले एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उनका काम था। बट वो जेएससीए स्टेडियम बनने के बाद कोई दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन वो रांची में रहे और यहाँ नहीं रहे। इनफैक्ट वो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो पटना या दरभंगा गए हुए हैं, वो शाम को यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद भी 1 घंटे के लिए ज़रूर यहाँ आया करते थे। और क्रिकेट में उनकी रुचि भी इतनी थी कि वो क्रिकेट के एक छोटे मतलब ग्राउंड का मेंटेनेंस कैसा है, ग्राउंड की में ग्रीन टॉप जो है वो सही है कि नहीं है, यहाँ जो प्लांट्स लगे हैं उनका रख रखाव सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाउसकीपिंग के लोग जो इतनी साफ सफाई देखते हैं यहाँ पे, वो काफ़ी कम स्टाफ के जरिए मतलब हर छोटे चीज़ों पे भी उनका ध्यान होता था। और इस जगह को वो आप कह सकते हैं इसे एक मंदिर की तरह जैसे लोग रखते हैं, वैसे ही इसकी वो पूजा करते थे। और आज ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम सभी के लिए दुख की बात है कि अमिताभ सर के बगैर पहली बार झारखंड की धरती में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा।
और जो हमारे अध्यक्ष संजय सहाय जी, यहाँ के जो सेक्रेटरी देवाशीष चक्रवर्ती जी, और पूरी मैनेजिंग कमेटी की टीम है, सारे लोग और जीएससीए के सभी मेंबर्स ने ये ठाना है कि अमिताभ सर को सच्ची श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट ये होगा जिसकी मैच की तैयारी उन्होंने खुद शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 3 बैठकें मैच को लेकर उन्होंने ऑलरेडी कर ली थी। उस मैच को सफलतापूर्वक जिस तरीके के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ वो मैच कराते थे, वैसे ही इस बार भी मैच का आयोजन होगा और सारे लोगों ने बिल्कुल आप कह सकते हैं वो मेहनत कर रहे हैं। और सर के दिखाए हुए जो उनके एक टू डू लिस्ट वो बनाते थे उसमें हर कुछ है। उसमें एसी साउथ की एसी रिपेयर से लेके लिफ्ट मेंटेनेंस से लेके हाउसकीपिंग की एजेंसी कौन रहेगी जो मैच के दौरान साफ सफाई करेगी, सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, गेट के बाहर की सुरक्षा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो मीटिंग्स होती थी, वो हर चीज़ पे हम लोग बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से सर किया करते थे। और उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी कि इससे काफ़ी कुछ यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं, आप देखेंगे कि जीएससीए में हर फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग इस बात पे एकमत रहते हैं कि हम सभी लोगों ने सर से बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ टाइमिंग। सर अगर मीटिंग करते थे सुबह 8 बजे तो 8 मतलब 8, और सर खुद ही 7:45 तक आ जाया करते थे। और किसी को कोई जिम्मेवारी मिली है तो वो जिम्मेवारी अगर आपने लिया है तो उसको पूरा करना है आपको। अगर गेट पे आपकी ड्यूटी मिली है, अगर बाद में मैच के वो उनके बाद एक इंटरेस्टिंग मैंने उनसे एक सीखा भी है कि मैच के नेक्स्ट डे जब लोग थक जाया करते थे कि रात को लोग ख़त्म होते 11-12 बज गए, नेक्स्ट डे वो 11-12 बजे दिन में मीटिंग रखते थे कि मैच के फीडबैक को लेके। उनका कहना था कि अगर तुरंत में आप फीडबैक लेंगे तो आपको सब चीज़ें आपके जहन में रहेगी, तो आप नोट कर पाएंगे कि क्या कमी रही, कहाँ कहीं कुछ पानी की व्यवस्था में कुछ कमी हुई तो वो बात भी, मतलब स्मॉल डिटेल्स तक वो नोट करते थे। और उसमें अगर कहीं पे उनका ये था कि किसी ने कह दिया कि नहीं गेट में कोई वीवीआईपी आ गया इसलिए मुझे वहाँ पे एक व्यक्ति घुस गया या एक व्यक्ति उसमें ये हो गई, तो उनका था कि नहीं, कैसे अगर कोई भी व्यक्ति हो, एक वैलिड टिकट के बगैर कोई नहीं घुस सकता है। अगर गाड़ियां अगर चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर की, चीफ जस्टिस की अगर वहां तक आनी है तो सिर्फ 3 ही गाड़ियां आएगी, और इस मामले में वो बहुत सख्त थे। और लोग भी, यहाँ के झारखंड के लोग भी, इनफैक्ट चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों, सभी लोग इस बात को जानते थे कि अमिताभ चौधरी सर जो है अपने डिसिप्लिन के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और सभी लोग ये सम्मान करते थे कि जेएससी में अगर मैच देखना है तो वहाँ के रूल्स को, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और आज हम लोग आपके भी माध्यम से इस बात को अपील करना चाहेंगे कि हम लोग बिल्कुल ही उसी तरीके से इस मैच का आयोजन और आगे भी जेएससी का संचालन हो या यहाँ जो अलग अलग खेल गतिविधि चलती रहती है उसको उसी तरीके से एक चलाने का प्रयास है, जो पूरी टीम का प्रयास है। और उसमें चूँकि ये स्टेडियम, ये जेएससी जो है पूरे राज्य के लिए भी एक मैटर ऑफ प्राइड है, तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है कि इसको सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए आप सभी का सहयोग रहे। क्योंकि मैच के ठीक पहले होता है कि लोगों को काफ़ी सूचनाएं जो पहुंचनी होती हैं, किस गेट से आपको एंट्री करनी है, क्या सामान आपको लेके नहीं आना है, आपको टिकट खिड़की कब से कब खुलेगी, ये काफ़ी जानकारी होती है। जब लोगों को मीडिया के माध्यम से मिल जाती है तो काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे आप ही लोग ने, मीडिया के ही एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने पिछली बार कहा था कि ऑनलाइन टिकट्स क्यों नहीं होते हैं, तो उसके पीछे अलग रीजंस होते हैं कि अभी भी यहाँ पे ऑफलाइन टिकट्स खरीदने वाले की संख्या ज़्यादा होती है। बट लोगों का एक सुझाव भी था और जीएससीए ने डिसाइड किया था सर के रहते हुए कि कुछ ऑनलाइन टिकट्स भी बिकेंगे इस बार। तो ये एक नई शुरुआत हो रही है। जैसा आपने देखा, ग्राउंड पे भी देखेंगे आप, तो पिकेट फेंसिंग जो है वो भी सर ने उसको पहले ही कहा था कि ये लगना चाहिए, ये इससे ग्राउंड और खूबसूरत दिखेगा, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो मुझे ये चैम्बर में और इनकी यादें में तस्वीरें लगाने वाले हैं। जी हाँ, ये जो आप सामने की जो ये दीवार देख रहे हैं, इस पे ऑलरेडी अमिताभ सर से जुड़ी हुई जो उनकी यादें हैं, ये पूरा वॉल जो है डेडिकेटेड टू अमिताभ सर ही रहेगा। इनफैक्ट ये पूरा स्टेडियम जो है ये ही डेडिकेटेड अमिताभ सर को ही है। लेकिन इस वॉल पे उनकी और ख़ास तस्वीरें, इनफैक्ट नीचे में आप जब ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे तो वो भी जो हॉल ऑफ फेम है उसके लिए भी एक योजना थी कि ये भी यहाँ के इतिहास के पन्नों से, जेएससी का जो इतिहास है उसमें से काफ़ी पिक्चर्स रहेंगी। तो आप कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से होगी। ये सर के जो मेमोरी में, सर के मेमोरियल के रूप में उनके ऑफिस को हम लोगों ने, सर ने हाल ही में इस ऑफिस को उनके लिए रेनोवेट भी किया गया था और उसको बिल्कुल वैसे ही रखा गया है।
और हम लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिलता है। इनफैक्ट जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, केवल पदाधिकारी ही नहीं, आप अगर यहाँ पे हमारे जो हाउसकीपिंग की जो लड़कियाँ हैं, आप उनसे भी मिलेंगे। जो महिलाएं यहाँ पे हैं वो जितने ऊपर से सख्त थे, उतने अंदर से उतने ही वो नम्र भी थे, और उनके अंदर काफ़ी लोगों को हेल्प करा। वो कभी वो मीडिया में काफ़ी बार वो रिपोर्टिंग भी नहीं करते थे। यहाँ पे जो हाउसकीपिंग में एक लेडी है जो काम करती है, उसके बच्चे को टेनिस खेलने के शौक़ हुआ, तो उसने, मैं सर के साथ वॉक कर रहा था, तो उसने आज से 3-4 महीने पहले कहा कि सर एक बात कहनी है। सर ने कहा कहिए कहिए। तो उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो टेनिस देखता है यहाँ होते हुए, तो उसने भी इच्छा प्रकट की है, लेकिन मुझे मालूम चला कि इसका जो रैकेट होता है, जो रैकेट तो नहीं बोल पाई, उसका जो ये होता है खेलने वाला, वो 6,000 रुपये उसका कीमत है। तो सर ने तुरंत यहाँ के जो टेनिस कोच हैं सुरेंद्र काका, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, डेविस कप खेले हुए हैं, उनको बुलाया। सर ने अपने पास से उसको 10,000 रुपये दिए कि आप इसके लिए टेनिस रैकेट और टेनिस का जो कपड़े हैं वो खरीद दीजिए, और कोई कमी होगी, कम पड़ेगा तो आप मुझसे पैसा लीजिएगा व्यक्तिगत पे। और वहाँ पे फीस है एक बच्चे के लिए 800 या 1,000 रुपये। सर ने उसकी फ़ीस भी बाकायदा रसीद करा के भरी कि इसको आप ट्रेन करेंगे, क्योंकि इसने जब इच्छा प्रकट की है। तो ऐसे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे वाक़ये हैं उनके, कि जो उनके जो ऊपर से लोगों को लगता था कि अमिताभ चौधरी इतने सख्त हैं, कि मतलब वहाँ काफ़ी लोग उनके सख्ती को लेके, इनफैक्ट मीडिया के भी काफ़ी साथी हैं, मुझे उस बात को बोलते थे कि नहीं अजय जी, सो आप ही से कह दे रहे हैं, हम सर से बात नहीं करेंगे। लेकिन सर उसमें ही काफ़ी लोग ऐसे भी थे मीडिया में जो उनके मित्र भी थे, जो डायरेक्टली उनको छोटी सी भी बात के लिए फ़ोन करते थे। और उनकी एक और आदत थी, मैच के समय में पासेस के लिए काफ़ी फ़ोन आते थे, तो वो उम्मीद करते थे कि फ़ोन नहीं रिसीव किए हैं तो मैसेज आएगा, और मैसेज अगर जिसका भी आता था तो वो उसको मैसेज बैक ज़रूर करते थे। और ज़्यादातर लोग जो उनको मैसेज करके पासेस के लिए कुछ कहते थे, मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी ने लिख के भेजा है और उसको पूरा नहीं करते थे। ये ट्रिक जो था, ये जिन लोगों को मालूम था तो वो उनको फ़ोन नहीं करते थे, उनको लिख के भेजा करते थे। और अगर कोई उनको इरिटेट कर देता था कि नहीं 10 बार फ़ोन कर रहा है, तो उस पर मतलब ये क्यों बार बार फ़ोन कर रहा है, समझ नहीं रहा, कहीं मीटिंग भी में हो सकते हैं करके। तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है। और ये जो कमरा है, इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये हमारे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इनफैक्ट और भी लोग जो राजेश वर्मा, बॉबी जमशेदपुर के जो पूर्व सचिव थे, सर के साथ 12 वर्षों तक उन्होंने काम किया है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं, मुझे लगता है कि ये एक इतिहास पुरुष थे, और इनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। और आने वाले वर्षों के लिए, आज हम लोग यहाँ पे हैं, कल कोई और रहेंगे, कल कोई और रहेंगे, क्योंकि क्योंकि ये जो स्टेडियम है, क्रिकेट है, ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अमिताभ सर का इनका आशीर्वाद हमेशा इस जगह पे बना रहे, और यहाँ से और बड़े खिलाड़ी निकल के बाहर निकले। सर हमेशा कोशिश करते थे कि हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौका मिले, इंडिया खेलने का मौका मिले, इसके लिए वो व्यक्तिगत प्रयास भी करते थे। और इनकी जो पर्सनालिटी थी, इनकी जो पहचान थी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, और बीसीसीआई के अंदर भी, ये बीसीसीआई सचिव न रहते हुए भी वहाँ पे जो रिस्पेक्ट कमांड करते थे, तो इनकी बातों को लोग काफ़ी गंभीरता से लिया करते थे। और आज भी जो जेएससीए को जो सपोर्ट बीसीसीआई से मिलता है, उसमें अमिताभ सर का योगदान हमेशा रहेगा। अमिताभ सर भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी तो खलेगी, लेकिन उनकी याद को जो है भुलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि इस याद को संजो के रखने के लिए उनके चैम्बर को पूरी तरह उसी तरह से संजो के रखा गया है। और ये पूरा चैम्बर अभी और सजाया जाएगा चारों तरफ, जैसा कि अजय जी ने बताया कि तस्वीरें लगाई जाएगी, ताकि जब यहाँ पर मैच हो, बाहर से भी लोग आएँ, तो अमिताभ चौधरी के यादों के साथ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वक्त बिता सकें, उन्हें याद कर सकें, यह जान सकें कि जेएससीए आज जो इतना बड़ा स्टेडियम देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाता है कि जेएससीए की जो बनावट है वो बहुत सुंदर है। और जब जेएससीए का जिक्र हो तो उसके साथ अमिताभ चौधरी का भी जिक्र हमेशा होता है, और वो होता रहे। और यही वजह है कि उनके चैम्बर को उनके ही तरह, उनके ही यादों के साथ जो है संजो के रखा गया है। और जैसा कि जेएससीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि अभी कोशिश होगी कि इस चैम्बर को और अच्छे से उनकी तस्वीरों के साथ सजाया जा सके। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in